नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, त्योहारों का समय चल रहा है। आपके लिए त्यौहार सभी त्यौहार मंगलकारी हों। आप सभी जने बहुत ही सुखी रहें, संपन्न रहें, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे फॉलो करें, जिससे मेरे जो दूसरे भी वीडियो डलते हैं उनको आप देख के एस्ट्रो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको फ़ायदा मिले, गाइडेंस मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रभु का नाम लेके। एरिस राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और उनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिस राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर में लेके हो सकता है इस सप्ताह कुछ मेष राशि वाले एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएं अपने आउटपुट को लेके, अपने डिज़ायर्ड गोल को लेके। दूसरा, थोड़ा सा ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं हो सकता है कि आप क्रोध ज़्यादा करें इस सप्ताह, गुस्सा ज़्यादा हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल करिए। प्लस इतना एग्रेसिव होके जाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट होगी आपकी भी, आपके अपना बिजनेस है उसकी, या आपके डिपार्टमेंट की, यस, बिना एग्रेसिव हुए भी तो आप अपने आगे के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। कुछ नए काम के लिए, नए जॉब के लिए, नए प्रमोशन के लिए बात करें तो उसके लिए अभी ऐसा कोई इंडिकेशन इस सप्ताह नहीं है। मेजर आपके लिए गाइडेंस है कि आप क्रोध ना करें, एग्रेसिव ना हो, कोई क्विक डिसीजन ना लें। दूसरों को जो है, क्योंकि दूसरे आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। आपका जो एग्रेसिवनेस है इसको लेके कि यार ये तो हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं, कहती रहती है, तो कुछ आपके लिए क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। पर आई थिंक कि उसको आप पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म जब भी हमारा होता है तो किसका हो गया क्रिटिसिज्म? जो कोई काम करता होगा। जो काम नहीं करेगा उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही नहीं। तो आप उससे और शिक्षा ले सकते हैं कि अगर इतना मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो लेट मी चेक माई सेल्फ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे से कमी रह रही है। तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा जो है मामला आपका, एक तो कोई नए रिलेशन की बात इस सप्ताह नहीं हो रही है एरिस राशि वालों के लिए। पर यस, ये ज़रूर है कि जो रिलेशन है उनमें आपको थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। उसमें डीप जाने का मतलब क्या है कि जो आपका रिलेशन है उसमें हो सकता है कि वो थोड़ा सा कोल्डनेस आ जाए किसी भी कारणवश। वो आपके कारण हो रही है या उनके कारण हो रही है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, या म्यूचुअल बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई फीमेल एंट्री भी हो सकती है। पर वो जो फीमेल एंट्री है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना ज़रूर समझता हूँ आपको, कि जो फीमेल एंट्री है वो आप उससे कोई डेटिंग की उम्मीद ना करिएगा। वो एंट्री इस पर्पस को लेके कार्ड सजेस्ट नहीं कर रही है। वो लेडी, वो बंदी बहुत प्रैक्टिकल होएगी। जो अगर आप उससे बिजनेस करना चाहेंगे तो यस, बिजनेस में आपके हेल्प करेगी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर वो आपकी फीमेल बॉस बन के आती है, या आपकी कोई कलीग है, आप उसके साथ काम करते हैं, वो आपके ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकती है। पर यहाँ पर कोई रोमांटिक रिलेशन का सीन आपका बनता नहीं दिखाई दे रहा। और अब अगर मैं बात करूँ एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी कार्ड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ के साथ अपने खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं इन द सेंस कि आप अपनी हेल्थ जो है वो आप अपने कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके हेल्थ आपके कंट्रोल में कब होती है? जब आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे जगते हैं। आप हो सकता है ये नियम पूरे ना कर रहे हो, ये किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से आप ऐसा कर रहे हो
कि चल यार आज रात को पार्टी चलते हैं, और आप चल दिए। आपका 10 बजे सोने का टाइम है, आप पार्टी से ही 1 बजे लौटे तो कब सोओगे? ठीक है, सुबह आपका रूटीन है जल्दी उठने का, रात को जब आप देर से आए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो किसी दूसरों के कारण, वो आपकी दोस्ती यारी के चक्कर में या मुरव्वत में कि जब आप मना नहीं कर पाए, आप इसमें हो सकता है कंप्रोमाइज़ कर लो। और जहां आप इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करोगे, आपकी हेल्थ में कंप्रोमाइज़ होता दिखाई दे रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें अपने कंट्रोल में रखिए, दूसरों के साथ व्यवहार बना के रखिए, पर अपनी हेल्थ की जितने 4-5 चीज़ें मैंने गिनाई हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देन यू विल हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड, डेथ, एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले वृषभ राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। 2 तरीके से, एक, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, अब तक आपकी काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, आप उस पर काम कर रहे थे, आपने मेहनत की थी, वो इस समय कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है रिजल्ट्स में। आपको उसके रिजल्ट्स इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई बिजनेस एक्सपेंशन चाह रहे थे आप, कोई नई दुकान, नया शोरूम, नई फैक्ट्री आप खोलना चाह रहे थे, वो आपका इस बार खुलता दिखाई दे रहा है। वो पूरी पॉसिबिलिटी ऐसा होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं उनकी जो जॉब करते हैं, आपके लिए भी बहुत बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि जो आप एक उम्मीद लगाए हुए थे कि आपको प्रमोशन मिलेगा या हाइक मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, इनमें से जिस चीज़ पे भी आप फोकस कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा इच्छा थी आपकी, वो इस बार पूरी होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के करियर, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी इसको कह सकते हैं 2 तरफा है। ये 2 तरफा ये है कि एक तो आपके कुछ रिलेशंस समाप्त हो सकते हैं इस सप्ताह, जिनको आप इतने टाइम से चल रहे थे, अच्छे से आप लोगों का आपस में जेल था, निभा रहे थे, ठीक है, हो सकता है किसी न किसी कारणवश वो समाप्त हो जाए। पर ये ध्यान रखिएगा कि जब एक चीज़ समाप्त होती है तभी दूसरी चीज़ शुरू होती है। हो सकता है वो रिलेशंस आपको अब कष्ट दे रहे हों, हो सकता है वो रिलेशंस अब आपके लायक ना हो, या ये भी हो सकता है कि अब आप उस रिलेशंस के लायक ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको बहुत उसके लिए गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया और कोप भवन में चले गए, और नहीं, कुछ नहीं, ओके है, ऐसा होने की संभावना है, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। हो सकता है कि आपकी कोई फियांसी, आपका कोई फ्रेंड आपको ना छोड़ के चला जाए किसी न किसी रीज़न से, है ना, तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा कि ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और जब एक रिलेशन छूटेगा तो उन्हीं के लिए ये फर्दर कार्ड बोलता है कि आपका नए रिलेशन बनने की भी पूरी उम्मीद है। तो अगर उनके साथ जिनके कुछ ऐसे रिलेशंस में सेटबैक इस हफ्ते नहीं आते हैं, तो उनके लिए नए रिलेशंस का नहीं है, ये केवल उनके लिए आएगा जिनके साथ सेटबैक होएगा, फिर उनको नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। पर यह संभावना ये है कि ऐसा होने की पूरी संभावना आ रही है। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है जो अभी तक थोड़े से हेल्थ इशू चल रहा था, जो थोड़े से बीमार चल रहे थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनके लिए ये अच्छा कार्ड निकला है कि वो अच्छा इस बार इम्प्रूव कर जाएंगे, उस बीमारी से बाहर निकल के आ जाएंगे, जिससे कि अब आगे आने वाले समय में वो अच्छे से अपनी लाइफ को बिताएंगे। और उनके लिए एक मैसेज ये भी कि भाई ठीक तो हो जाएंगे, पर उसके लिए जो प्रॉपर केयर है वो आपको ज़रूर करनी है। अपने रेगुलर एक्सरसाइज, जितना डॉक्टर अलाउ कर रहा हो आपको उतनी एक्सरसाइज करिए। डाइट कंट्रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये था टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह का कार्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं सबसे पहले बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए एक
करियर की, तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है मिथुन राशि वालों को। ये खासकर उनको बात करें, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कहीं कोई नुकसान हो सकता है आपका, कोई कंसाइनमेंट वापस आ जाए, कोई पूरा प्रोडक्शन आपका गड़बड़ हो जाए, ऐसी संभावना है, या कोई आपको चीट कर जाए, है ना कहीं आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर असर होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है जिसके कारण कोई बिजनेस के ऊपर आंच आ सकती है। जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ, मैं हमेशा ये एक जनरल रीडिंग होती है, क्योंकि सबके लिए टू द पॉइंट लागू नहीं हो रही है, पर यह संभावना व्यक्त की जाती है कि इस तरीके से होने की संभावना है। उसको हमें पॉजिटिव में इस रूप में लेना है कि हम बाकी चीज़ों को केयर करके चलें। जैसे कि आपका अपना बिजनेस प्रतिष्ठान है कोई, अब उसमें अपना जो वायर वगैरह है वो प्रॉपरली चेक करा लो। जब आप उसको बंद करें तो प्रॉपरली आपने लॉक किया वो देख लो। जो प्रिकॉशंस हैं, है ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो आपके इंटैक्ट हैं। इस तरीके से जब आप प्रिकॉशन ले लोगे, दैट इज़ मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू। यही हमारे हाथ में होता है कि हम समय रहते चेत जाएं और उसके लिए ऊपर एक्शन ले लेते। ये एक्शन आप ले सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि अगर ये स्थिति भी आती है तो थोड़ा डैमेज आपका थोड़ा सा कम होएगा। अब अगर हम बात करें उनकी जो जॉब में है, सर्विस करते हैं कहीं, तो उनके साथ भी क्या हो सकता है कि कोई उनका कलीग किसी न किसी रूप में उनको कुछ धोखा दे दे, चीट कर दे। कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, हो सकता है उसका क्रेडिट वो ले ले, है ना। पर एक बात बताओ, सूरज रोशनी देता है, कोई क्रेडिट ये ले ले कि साहब इतनी बड़ी लाइट मैंने लगा दी, एक्चुअल में तो उस लाइट से रोशनी आ रही है, तो उससे कोई मानने वाली बात है क्या? रोशनी से सूरज से ही आती है। इसी तरीके से जो आपका गुण है, जो आपने प्रोजेक्ट पे बनाया, चाहे हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, कोई और आप ड्राइंग बना रहे थे, व्हाटएवर भी कुछ भी आप कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो क्रेडिट किसी और ने ले लिया, आपकी नॉलेज थोड़ी ले ली उसने। आप फिर से काम करिए, अल्टीमेटली लोगों को पता चलेगा आपकी कैपेबिलिटी का। ये इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि अगर ऐसा होता है तो उसको दिल पे नहीं लेने का, पॉजिटिव लेके थोड़ा सा आगे बढ़े। अब अगर बात करूं मैं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है जेमिनी राशि वालों के लिए। आपको नए रिलेशंस इस बार डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, और ख़ासकर ये उनके लिए बड़ा फेवरेबल कार्ड है जो मैरिजेबल एज के हैं और मैरिज करना चाह रहे हैं अभी। उनकी बातचीत कहीं चल रही है तो उनके पास कई ऑफ़र आते दिखाई दे रहे हैं मैरिज के। तो जिनके पास भी ऐसे ऑफ़र है, देखिए इसमें कार्ड बता रहा है कि आपके पास कई ऑफ़र आएंगे, उनमें से ही आपको चूज़ करना होगा। पर यह भी कार्ड बता रहा है कि अगर आपने चूज़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। तो क्या है कि जो अवेलेबल है ना, उस पर फोकस करके जो आपके मापदंड हैं उनमें जो आ रहा हूँ उसको आप ओके कर दो, यू विल लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, यही अगर मैं बिज़नेस एसोसिएट्स की बात करूं, अगर आपने कहीं ऐसा कुछ किया कि साहब मेरे को बिज़नेस पार्टनर की ज़रूरत है, या कुछ फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, 2-3 लोगों ने आपको अप्लाई कर दिया फ्रेंचाइजी के लिए, अब आप उसको बहुत ज़्यादा उन पे R&D करेंगे तो हो सकता है कि वो दोनों तीनों ही आपके हाथ से निकल जाए, तब तक वो कोई और देख लें और अपॉर्चुनिटी में कहीं चले जाएँ। इसलिए जो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी इस बार मिल रही है उसको अवेल करें। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी इशू आ रही है कि आप हो सकता है कि अवॉइड करें चीज़ों को, अपने हेल्थ को मेंटेन करने की, उन चीज़ों से भागें। जैसे डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, और खुद तो नहीं करेंगे, हो सकता है आप दूसरों को भी प्रेरित करें कि यार ऐसा ना करो, क्या पड़ी हुई है। जैसे कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि साहब खरगोश इतनी तेज़ दौड़ता है, उसकी उम्र कितनी होती है? 8 से 10 साल। कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसकी उम्र कितनी होती है? 400-500 साल। तो तेज़ दौड़ के क्या करना, सुबह उठ के क्या करना, पड़े रहो, धीरे धीरे करते रहो। तो ये सब लेथर्जी लोगों के अपने एक्सक्यूज़ हैं, ये सब काम नहीं करते, काम करता है आपका एक्चुअल में वर्क करना रेगुलर। कहीं ना कहीं ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
यस थोड़ी सी हेल्थ में अदरवाइज इश्यू आती दिखाई दे रही है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वैंड्स, द सन एंड द हैंगमैन। करियर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है कैंसर राशि वालों का करियर को लेके। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ठीक है, प्लस मॉनेटरी गेन, ये आपको होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, आपके किए गए कामों की आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको हो सकता है कि किसी फंक्शन में आपको इनाम वगैरह दिया जाए, सर्टिफिकेट मिले, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, या सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी प्रसिद्धि फैले कि आपने इस तरीके से किया है। किसी न किसी तरीके से आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट करेंगे लोग। प्लस इसके चलते आपका प्रमोशन भी संभव है, आपकी पेज हाइक भी संभव है। और अगर मैं बात करूं बिजनेस पर्सन की, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आती दिखाई दे रही है, नया बिजनेस शुरू हो सकता है। जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए करियर को लेके बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो जो ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसको सुनने के बाद और अच्छे और एनर्जी के साथ आप अपने काम पे लग जाए, क्योंकि आपके करियर को लेके एनर्जी बहुत हाई है। और अगर मैं सेकंड कार्ड की बात करूं, जो कि आपका हम लोग रिलेशनशिप का लेते हैं, इसका असर, ये जो पॉजिटिविटी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इसका असर आपके रिलेशंस पे भी पड़ रहा है। आपके रिलेशंस और अच्छे हो रहे हैं, और नए रिलेशंस भी आपके डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे। रोमांटिक रिलेशन भी डेवलप हो सकते हैं, आपकी शादी भी पक्की हो सकती है, और पक्की होने के बाद एंगेजमेंट या मैरिज सेरेमनी भी कुछ हो सकती है। कुल मिला के कहीं ना कहीं रिलेशंस में भी आप ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो रिलेशन जो आगे चलने वाले हैं, टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी टाइप के रिलेशंस की आपका कार्ड बात नहीं कर रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है कैंसर राशि वालों के लिए। तो जो भी रिलेशंस, अगर आपके ऐसे मैरिज अलाइंस की बात आ रही है, ये भी संभव है कि अगर आप घर में नए मेहमान की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस सप्ताह नया मेहमान भी आपके यहाँ आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। वो चीज़ें अगर आप नहीं छोड़ते हो साथियों, तो हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा असर आए। अभी नहीं है, पर ये कार्ड बोल रहा है कि ये चीज़ें छोड़ दो तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। क्या क्या छोड़ने को बोल सकता है? हो सकता है आप स्मोकिंग ज़्यादा करने लग गए, उसको छोड़ दो। हो सकता है ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए, उसको छोड़ दो। हो सकता है आप योगा जो करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसको करना छोड़ दिया हो, तो उसको छोड़ दो, मतलब उसको फिर से शुरू कर दो, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइस मांग रहा है आपसे। क्या सेक्रीफाइस करना है? आपको आलस का सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। अपना समय का सेक्रीफाइस करना है अपनी हेल्थ के लिए। इतना आप जब ख्याल रखेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक बनी रहेगी। आज की डेट में ऐसी तुरंत कोई सडन इलनेस नहीं आ रही है, पर एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो इलनेस आपकी ज़्यादा हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। जो इलनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजीज़। ओके, तो ध्यान रखिएगा। कुल मिला के काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लियो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा से आप हो सकता है परेशान हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो स्थिति है आपके अनुसार नहीं चल रही है, सेल आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपका स्टाफ आपके हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके जूनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे,
आपका बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्वेरीज आ रही हैं, बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यह समस्या है, पर वो समस्या का समाधान भी आपके पास है। आपके पास इसलिए क्योंकि आप अभी कुछ रियलिटी को नहीं देख रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। आप थोड़ा सा फोकस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, एनालाइज करो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी की सहायता भी ले लो, किसी बड़े की, किसी एक्सपीरियंस की। यार ये समस्या आ रही है, मेरी सेल डाउन हो रही है या सेल पिक नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो अपने किसी घर में बड़ों से बात कर सकते हैं कि पापा स्टाफ के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, मेरे को स्टाफ मेरे को हमेशा नीचा दिखाने की बात करता है, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, मेरे को हमेशा दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। अपने पापा से, अपनी मदर से, या और जो घर में अगर कोई बड़े हैं उनसे बात करो ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपको नहीं पता चल रहा, जब दूसरा दिखाई देगा वो दिखाएगा चीज़ें, तब आपको पता चलेगी। उस पर काम करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्थिति से आप बाहर निकल आएंगे जब इस तरीके से आप अपनी आँखों को खोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। नए रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई नई लव एंट्री आ रही है जिसके साथ आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस में भी आपकी नए कस्टमर आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब परमानेंट टाइप ऑफ कस्टमर, एक तो होता है ना वॉकिंग कस्टमर, आए और चले गए, दैट्स ऑल, नहीं, कुछ परमानेंट कस्टमर भी आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो रिलेशन आपका उनसे बढ़ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उनके साथ बिजनेस जोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी आपके साथ थोड़ा सा फ़ायदा देगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपके साथ जुड़ रहा है थोड़ा सा वो एग्रेसिव नेचर का होगा, ऐसा लग रहा है। तो अगर आप दूसरों के एग्रेसिव नेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं तो वहाँ पर आप आगे बढ़िएगा, वरना थोड़ा सा शांत रह जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ जुड़ना चाह रहा हो आप उसके साथ जुड़ें, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोग अपनी हेल्थ को लेके सीरियस नहीं है, ऐसा आपका कार्ड मेरे को बता रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाए, और उसके सिंपल सा रीज़न है कि आपने समय रहते अपने पे ध्यान नहीं दिया। जैसे पीछे की एक राशि में भी निकला था कि साहब आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा, लाइक समय को सेक्रीफाइस करो जिससे आप एक्सरसाइज कर सको, लाइक दैट। आप भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है जो प्रेशियस चीज़ें हैं, यानी कि आपका समय, आप उसको सदुपयोग नहीं कर रहे अपने शरीर के लिए, है ना। अगर आपको सुबह ऐसा उठ के लगता है कि साहब मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप बीमार हैं। बीमारी जरूरी नहीं है कि थर्मामीटर लगाएं और उसमें टेम्परेचर आए तो बीमारी है। आप बीमार हैं और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ये आपकी मानसिक बीमारी भी है, क्योंकि सारी की सारी बीमारियों की जड़ हमारी सोच होती है। आपकी सोच इतनी एनर्जेटिक नहीं हो रही है कि वो आपको ऑफिस, सुबह उठ के ऑफिस जाना है या जाना पड़ रहा है, दैट डिपेंड्स। जाना है यार, वाओ एक और सुबह, चलिए काम पे जाते हैं, मज़ा आएगा, ये फीलिंग आती है आपको, यार यार फिर से ऑफिस जाना पड़ रहा है। अगर ये सेकंड वाली फीलिंग है, यू आर सिक, यू आर इल, अपना इलाज कराइए, अपना ध्यान रखिए, अदरवाइज ये आपकी क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। एक अभी बहुत ही लेटेस्ट मैंने पढ़ा था आर्टिकल भी, अब इस पे तो वो पूरा आर्टिकल डिस्कस नहीं हो सकता, पर यस उसमें बहुत क्लियरली डॉक्टर का था एक, तो उनका क्लियर था कि क्योंकि सारी बीमारियां हमारी थॉट प्रोसेस से आती हैं। आपका थॉट प्रोसेस कह रहे हैं अरे यार काम पे जाना पड़ रहा है, यू आर नॉट रेडी टू गो टू योर वर्क, इट मीन्स यू आर इल, यू आर सिक, आपके अंदर डिजीज डेवलप हो रही है, ठीक है। आप अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपने हैबिट्स को चेंज करिए, अपने आलस को दूर भगाइए, आपकी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स।
तो सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो यस, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद, राइट। तो डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए एक बहुत ही अचूक दवाई है, बहुत रामबाण है कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ प्यार के साथ व्यवहार करिए। अब चाहे आपका ये आप बिजनेस में हो, चाहे आप अपने जॉब में हो, दोनों के लिए एक ही दवाई काम करेगी। कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं वो जो लव फैक्टर है, वो जो सौम्यता है, वो जो सॉफ्टनेस है आपके व्यवहार से, आपके एटीट्यूड से निकली हुई है। आपको उसको फिर से वापस लाना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मेरे से बिजनेस नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका ये जो माइनस फैक्टर जा रहा है ना, लव का, सौम्यता का, पोलाइटनेस का, ये आपका माइनस हो रहा है। इसको फिर से आप ले आइए, आपकी चीज़ें ट्रैक पर हो जाएंगी। बाकी अगर आप मैं बात करूं, और यस एक चीज़ और, जिससे भी आप बिजनेस करो या अपने जहाँ पर भी हो, ट्रांसपेरेंट रहिएगा उससे। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने बिजनेस डीलिंग में या अपने ऑफिस डीलिंग में, उतना ज़्यादा आपके रिलेशंस, उतने ज़्यादा आप ग्रो करेंगे अपने बिजनेस या अपनी जॉब में। अगर मैं बात करूं इस सप्ताह कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इस टाइप का नहीं है। आपके लिए संदेश ये जरूर है कि अपने को इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके रखें। आई होप यू विल डू दिस। दूसरा अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो यस, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। नए रिलेशंस आ रहे हैं, भले ही आप अपने जॉब को देख के बात करना चाह रहे हो या पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हो या बिजनेस रिलेशन की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक एंट्री आती दिखाई दे रही है। और ये उनके लिए थोड़ा सा वार्न करने की भी बात है कि जो बिजनेस में है, जो किसी के साथ बिजनेस में जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कार्ड एक क्वेश्चन की बात कर रहा है कार्ड, कि उनसे जुड़ने से पहले थोड़ा सा उनके प्रति R&D अच्छे से कर लीजिएगा कि वो जो व्यक्ति हैं वो वैसे ही हैं जैसे दिखाई देते हैं क्या, वो वैसा ही बिजनेस कर रहे हैं जैसा वो बिजनेस बता रहे हैं, उनका उतना टर्नओवर है जितना वो बता रहे हैं। कुल मिला के आपको इन चीज़ों की खोज खबर करने के बाद ही उनसे जुड़ाव करना है। दूसरा ये कार्ड उनके लिए भी अच्छा है जो कहीं नई लव रिलेशंस लग रहा है कि उनकी लाइफ में बढ़ना चाहिए, एज हो गई है, मैरिजेबल एज हो गई है, तो यस आपके लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। आपके भी रिलेशंस बढ़ सकते हैं। तो जस्ट एकदम उस नए रिलेशन को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में, चाहे वो आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पर्सनल रिलेशन यानी कि आपके आगे शादी होने की संभावना उससे आ रही है, तो नई अपॉर्चुनिटी है आपके नए जीवन की। तो जो आपका है मापदंड की मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। आप देखिए, आपको कंफ्यूजन है, किसी से सलाह ले लीजिए। आपका कार्ड बोल रहा है कि अगर आप अपने बड़ों से सलाह लेंगे तो आपको वो डिसीजन और ज़्यादा सही होगा। पर यस, थोड़ा सा रिस्क लेके डिसीजन ले सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी इशू दिखाई दे रही है, थोड़ी सी आई थिंक दिस कुड बी बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण आपका हेड एक बना रह सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है नी में भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा स्टिफनेस दिखाई दे रही है चीज़ों में। ठीक है, तो जो हेल्थ को लेके मैं बार बार हर राशि में बात कर रहा हूँ, आप भी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है टू बी अ हेल्दी पर्सन, वो आप अपना के रहिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। सो इट्स वाज ऑल अबाउट कन्या राशि। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले करियर की, तो करियर को लेके तुला राशि वालों के लिए यस, एक चीज़ तो संभावना आ रही है कि आपका हो सकता है नए दूसरी जगह पर आपको जाना पड़ जाए, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है आपकी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। वैसे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में इधर आजकल कुछ ट्रांसफ़र ज़्यादा सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि
हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, है ना, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने, तो उसमें कुछ ऐसा चल रहा है कि हायर लेवल पे और उससे हायर से लोअर लेवल पे काफ़ी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपका भी ट्रांसफ़र होने की संभावना है इस सप्ताह, राइट। दूसरा, अगर स्थिति बनती है तो एक आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं डिसीजन लेना पड़ रहा है तो आपको एक तो क्विक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपके जॉब में, आपके सामने, आपके बिजनेस में चैलेंजेस इस सप्ताह काफ़ी आते दिखाई दे रहे हैं। तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे और क्विक डिसीजन लेना होगा। तो जब इस तरीके से आप करेंगे तो वो जो चैलेंज है वो आपका अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपका ट्रांसफ़र है आपके लिए अच्छा ग्रोथ का साधन बन जाएगा। तो जो भी चीज़ है जब आप उसको पॉजिटिवली लेंगे तो आपके लिए और आगे पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर मैं तुला राशि वालों के लिए बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी अच्छा है, आपका नया रिलेशंस आपके आते दिखाई दे रहे हैं। पर जो आपके साथ इस समय जुड़ना चाह रहा है वो नेचर वाइज बहुत ही, मतलब यूँ कहें कि इमोशनली बहुत इमोशनल है, मैं यूँ कहूँ तो अगर इमोशनल है वो ज़्यादा, तो उसको अगर आप किसी को इतने इमोशनल बंदे या बंदी को अपने साथ रख सकते हैं तब तो इन रिलेशन को आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज उसको ना बढ़ा के हेलो हाय तक करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जो नया रिलेशन आपका डेवलप हो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल लोगों से एडजस्ट कर पाना हर किसी के बस का नहीं होता जब तक आप दूसरों के इमोशंस को समझने के काबिल ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हम तो अपने को ही सबसे ज़्यादा काबिल समझते हैं ना, दूसरे के इमोशंस को तो हम उतनी वैल्यू देते ही नहीं है, या हमें उनकी इमोशंस की वैल्यू नहीं पता होता। तो वो व्यक्ति जो दूसरों के इमोशंस को वैल्यू करना जानते हो उनके लिए कार्ड अच्छा है कि वो रिलेशन फिर हैंडल करके ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो ज़रूरत है हेल्थ को मेंटेन करने की आप वो करके चल रहे हैं, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो है आप कर रहे हैं, ऐसा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। एंड कीप डूइंग इट, उसको आप करते रहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है हर एक के लिए, आप कर रहे हैं ऐसा कार्ड बता रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा बैलेंस टाइप का कार्ड है तुला राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, द डेविल एंड द हर्मिट। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। ग्रोथ का है, फर्टिलिटी का है, एडवांसमेंट का है, प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है। कुल मिला के जो आप संभावनाएं देखते हैं अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, वो सब आपको इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। अब ये तो है ना, चांद तारे तो नहीं टूट के आ जाएंगे आपके पास, पर यस, आपने जो प्लान किया था कि इतना मेरे को सेल मिल जाए वो हो जाएगी, इतना मेरा प्रोडक्शन हो जाए इतना हो जाएगा, ये बिज़नेस मेरे को और मिल जाए वो आपको बिज़नेस मिल जाएगा, ये मेरे को प्रमोशन चाहिए मिल सकता है, अगर ये प्रमोशन का टाइम है, आपके प्रोसेस चल रहा है तो मिल जाएगा, ठीक है। पे हाई का अगर पे हाई का टाइम चल रहा है तो आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा इन द सेंस कि हो सकता है लाइन में बहुत लोग हैं पर आपको मिलेगा। पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब भी उस चीज़ का टाइम ही नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है करियर में, ग्रोथ आता दिखाई दे रहा है करियर में, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के अगर ऐसा होता है इस सप्ताह तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, अच्छा लगेगा मेरे को। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर रिलेशंस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिलेशंस में आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशन में जकड़े हुए हैं या वो रिलेशंस आपको जकड़े हुए हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है कि आपकी उम्मीदें दूसरों से बहुत ज़्यादा हैं, या यूं कह लो कि दूसरों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जो उम्मीद बात आ जाती है ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जहां हमने उम्मीद करनी शुरू की वहां पर अब हर किसी की अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से चलेगा।
हमारी उम्मीदों पे जब वो कोई खरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है, ऐसे ही जब हम दूसरों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। पर आपका कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर बात उम्मीद से ज़्यादा थोड़ी सी और है, वो है नेगेटिविटी की। कुछ दूसरों की, आपके जितने मिलने वाले जिनसे रिलेशन थोड़े ख़राब हो रहे हैं आपके, उनकी कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हैं, कुछ ऐसी गलत बातें जिनको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। हाँ, ये भी है कि कुछ आपके अंदर भी है, आप में हो सकता है जलन की भावना हो, दूसरों को लेके ईर्ष्या की भावना हो, आप किसी से घृणा भी करते हो, क्रोध ज़्यादा करते हो, किसी को एब्यूज़ ज़्यादा करते हो, किसी ना किसी रूप में आप हर्ट करते हो दूसरे को, है ना। तो पर आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि आप ऐसा करते हो, आप अपने को जस्टिफाई करते हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है दूसरों के अंदर जो इस तरीके के अवगुण है या नेगेटिविटी है, आप उसको स्वीकार करें कि यस, इट्स अ ह्यूमन नेचर होने की इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होगा। साइड बाय साइड आपके अंदर थोड़ा सा देखो आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, कौन से वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो दूसरों को बुरे लगते होंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई आपकी बुरी आदतों को नहीं जानता। आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, है ना। हो सकता है आपके जूनियर, आपके सीनियर, आपके छोटे, आपके बड़े आपको मुंह पे कुछ ना बोलते हो, आपको लिहाज करके, रिस्पेक्ट करके, ऑनर दे के, या छोड़ के कि छोड़ो क्यों करें, है ना। पर दैट डजंट मीन कि आपका ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा संभावना ऐसा हो, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए भी कार्ड बोल रहा है कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। तो हेल्थ इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है आप उसको पकड़े हुए हो, जो दूसरों के अंदर की नेगेटिविटी है आप उसको पकड़े हुए हो। उसके कारण आपका सारा प्रेशर दिमाग पे आया हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, बीपी आपका हाई रहता है। इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। अब जब इंट्रोस्पेक्शन की बात आ रही है तब आप दूसरे को मेजर नहीं करोगे, आप अपने पे देखो, अंदर जाओ, मेडिटेशन करो कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। जब आप ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब अपने अंदर की नेगेटिविटी आप हटा दोगे तो आपको दूसरों की नेगेटिविटी दिखना भी बंद हो जाएगा। ये भी एक बड़े मजे की बात है, क्योंकि अब आपने क्या किया, हमें दिखता क्या है मिरर में, जो हम खुद होते हैं, आपको दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी, क्योंकि आपके अंदर भरी हुई है। आपने जब वो निकाल दिया तो आपको दूसरों में भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आप वो मिरर से वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको एकदम थ्रू दिखने लग जाएगा, जैसे आप हो वैसे ही दिखने लग जाएगा। इतना करिए, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे, नहीं तो दोनों चीज़ें आपकी बिगड़ती रह सकती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए हम लोग लेते हैं करियर की। तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन कार्ड निकला है धनु राशि वालों के लिए। आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का, आपके जो अब तक आप काम कर रहे थे उसका रिवार्ड आपको मिलता दिखाई दे रहा है, रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है। लोग आपको काफ़ी प्रेज करेंगे, जो जो काम आपने किए उसकी काफ़ी सराहना की जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। यानी कि सोशल मीडिया पे भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपकी तारीफ हो सकती है, वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। प्लस ऑफलाइन का इन द सेंस कि जो अगर आप बिजनेस में हैं, आपका अपना जॉब है, वहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपकी काम की तारीफ हो सकती है, उसका सर्टिफिकेशन भी हो सकता है, उसका रिवार्ड भी आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। आपका अगर बिजनेस है, बिजनेस में भी आपका मॉनेटरी गेन, रिकॉग्निशन के साथ साथ आपका मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के सैगिटेरियंस की अगर मैं बात करूं, करियर को लेके बहुत अच्छा है कार्ड। लोग आपकी तरफ देख सकते हैं गाइडेंस के लिए कि आपने ऐसा कैसा ग्रो किया, प्लीज़ हमें भी बताओ। ये भी एक इसमें पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई आपके पास आता है गाइडेंस के लिए कि सर ये आपने कैसा किया, या भैया जी ये कैसा किया, हमें बताओ, खुले मन से बताओ।
कि वो क्या क्या पॉइंट्स थे जो आपने किए, तो जो आपने अपनी टारगेट अचीव किए, वो क्या क्या पॉइंट थे जो आपने केयर की तो आपकी ग्रोथ हुई, आपको वैसे रिजल्ट मिले, आप शेयर करो। नॉलेज शेयर करने में कभी कोई घिसता नहीं है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस को लेके हो सकता है इस सप्ताह थोड़ा सा आप टेंस हो सकते हो। आपको लग सकता है कुछ रिलेशंस में आपको लग रहा होगा कि वो आपको ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जब जब आपने उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, आपको उन्होंने सही रिप्लाई नहीं दिया। उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा, आपको सेटबैक मिल सकता है, आपको थोड़ा सा दिल पे भी लग सकता है यार मेरे साथ वो ऐसा कर रहे हैं। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, ऐसा होने की संभावना है, आपको ऐसा लग सकता है, पर उसके पीछे अगर आप रीज़न देखेंगे तो रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा होगा। यू मे फील लाइक दिस, सो आई एम यूजिंग द वर्ड यू मे फील, मतलब आप फील कर सकते हो ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बनी रह सकती है। आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे तक अगर आप इस पर गौर करेंगे, इट विल बी ओवर, यू विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। बाकी कोई नए रिलेशन की बात करें तो इस सप्ताह ना तो प्रोफेशनल ना पर्सनल कुछ भी नए रिलेशंस आते धनु राशि वालों की लाइफ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी वार्निंग है आप लोगों के लिए। ये है कि आप काम के बोझ में ज़्यादा हैं, ज़्यादा आपके ऊपर काम का बोझ आ रहा है, आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा बोझ उतार दो, या तो काम थोड़ा सा कम कर लो, या आप उसको डेलीगेट कर दो, बांट दो, किसी न किसी रूप में अपने ऊपर से काम थोड़ा सा हटा लो। आप उतना काम नहीं झेल पा रहे हो, और काम हटा लोगे से ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आपकी ये जो पीछे बैक एक है ये, ठीक है, नेक ये प्लस ये पूरी बैक एक में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, और दैट कैन बी परमानेंट। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है जब आप कंप्यूटर पे यूं बैठें तो डायरेक्ट यहाँ पर असर आता है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए, आपकी आई साइट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज करियर को लेके तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए करियर की बात, तो करियर में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं इस सप्ताह। चैलेंजेस भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको सेटबैक भी मिल सकता है, थोड़ा सा ऑफिस गॉसिप हो सकती है, क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ सकता है, आपको कुछ लोग लेट डाउन करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लैग पुलिंग भी हो सकती है। आपके जो अचीवमेंट है वो कोई ना कोई हो सकता है आपको उसका पूरा रिजल्ट ना मिले। कहीं ना कहीं आपको ऑफिस में या बिजनेस में कहीं कुछ सेटबैक मिलता दिखाई दे रहा है। कोई आपको चीट भी कर सकता है, मॉनेटरी भी धोखा दे सकता है, कोई आपका कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तक गाइडेंस है, जो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है कि थोड़ा सा रूटीन से आप हट जाओ। जो भी आपका रूटीन हो, जिन लोगों से आप रूटीन में मिलते हो थोड़ा सा वो चेंज कर लो, जो आप रूटीन में काम करते हो उसको थोड़ा सा बदल दो, किसी भी तरीके से रूटीन। और अगर पॉसिबल हो तो एक आध दिन की आप छुट्टी ले लो। उसके बाद क्या करो कि आप मेडिटेशन करो, जितनी देर आप अच्छे से अपने अंदर उतर सकते हो। मेडिटेशन में भी घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। अपने को कमरे में बंद किया, बता दिया घर वालों को कि मेरे को तब तक डिस्टर्ब ना करें जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से भी आप मेडिटेशन करते हो करो, और अपने को शांत करने की करो। एक दिन बाद आप देखिएगा कि आप नई एनर्जी के साथ फिर से काम शुरू कर सकेंगे। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, करके देखिएगा। बाकी नई किसी और चीज़ का न करियर में कुछ भी इस सप्ताह के लिए मकर राशि वालों के लिए नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो रिलेशन में भी थोड़ा सा आपके लिए अगेन गाइडेंस है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ आप में पॉजिटिव नेचर ज़्यादा है। जो आपके साथ हैं आपको लगता है कि बस वही मेरे साथ रहें, वो किसी और के साथ नहीं रहे। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपका है तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और कोई आपका है नहीं तो वो परमानेंट आपके साथ रहेगा भी नहीं। तो ये जो पॉजिटिव नेचर है ना कि ये सिर्फ मेरा दोस्त रहे, या सिर्फ मेरी सहेली रहे, या मेरी फ्रेंड रहे, इसको आप छोड़ दो।
है ना। रिलेशंस को जो आप पकड़ के चलने की कर रहे हो उसको आप रिलीज कर दो। जहां आप इस चीज को रिलीज कर दोगे, खुले मन से लोगों के साथ मिलोगे, आपके रिलेशंस ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि एक तरीके से रिलेशनशिप का कॉन्स्टिपेशन है, आपको आप उसको रोक के रखते हैं। अब देखें अगर हमारे को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या कितनी तकलीफ होती है, वो जहाँ रिलीज हो जाता है वी फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। आप रिलेशंस को भी छोड़ दो, रिलीज कर दो, खुला छोड़ दो। अब आप बहुत हल्का और अच्छा महसूस करोगे रिलेशंस में, आप देखिएगा, करके देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो यस, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है जो अभी तक पिछले सप्ताह या उससे पहले से थोड़े से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे या घर में थे, कहीं ना कहीं उनका मेडिकेशन चल रहा था। तो इस सप्ताह वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हेल्दी नॉर्मल लाइफ जीना वो शुरू कर देंगे। और अगर आपकी इस सप्ताह अगर आपके उसमें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही जल्दी तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, एंड जिसको भी आप दिखाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ऐसा कार्ड बता रहा है। एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट सिकनेस, इलनेस और प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ कप। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में यस नई तो कहीं चीज़ें आती नहीं दिखाई दे रही हैं। ये है कि आप अपने काम में बहुत ही परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मैं कितना काम करूं, कि सारा काम मेरे ऊपर ही डालना है ना। आप चाहे बिजनेस में हो या आपने कहीं जॉब करते हो, आपको लग सकता है कि आपके ऊपर ज़्यादा काम है, आप थके से महसूस करते हो। पर यह है कि आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उतने के बावजूद भी आप फिर से एनर्जी के साथ उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस चीज़ को लेके देखो, एक तो फेस्टिवल सीजन है, एक के बाद एक बैक टू बैक हमारे कई फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में, हर बिजनेस पर्सन पे, हर फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओनर के साथ, हर शोरूम वाले के साथ थोड़ा सा ये तो रहता ही है, उम्मीद हर एक को रहती है कि इस फेस्टिवल में हमारी सेल बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े, हमारी प्रॉफिट बढ़े। तो उसमें अगर वो आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, है ना। कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसके एम्प्लॉय भी साथ में ग्रो करते हैं, है ना। केवल कंपनी अकेले, आप देखो ना, कोई भी टाटा बिरला नाम है, पर टाटा के जो इतने लोग हजारों लाखों काम कर रहे हैं, उनके परिवार क्या सुखी नहीं है? सबके सब परिवार, टाटा ग्रो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनके परिवार जो उनके साथ जुड़े हुए वो भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है, थोड़ा सा इसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा, समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, बहुत ही अच्छी खबर है रिलेशंस को लेके। कहीं ना कहीं आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई एंगेजमेंट सेलिब्रेशन हो, मैरिज सेलिब्रेशन हो, और रोका हो, जैसे रोका कहते हैं, वो भी हो सकता है। हो सकता है आपके घर में कोई नया बेबी आए, उसको लेके कुछ मनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं आप का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है रिलेशंस को लेके। ये भी हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट में कहीं कोई सेलिब्रेशन मिले, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। किसी ना किसी रूप में आप इंजॉय करोगे अपने रिलेशंस को और उसको सेलिब्रेट करोगे। अच्छी खुशियाँ लेके आ रहा है ये समय, ये सप्ताह आपके रिलेशंस को लेकर। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं आपके। मैरिज अगर आपकी होने वाली है तो तय हो सकती है। ये सब चीज़ें पॉजिटिव है रिलेशंस को लेके। तो जहाँ जहाँ ऐसे जो लोग ये सुन रहे हैं जिनके साथ ऐसी स्थिति आ सकती है, इसको पॉजिटिवली लें और इन्जॉय करें, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। यू विल लीड अ हेल्दी लाइफ, कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है। सॉरी, एक नॉर्मल प्रिकॉशन लेके चलना है आपको भी, कि जो एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, डाइट कंट्रोल है, वो करके रहिए। अदरवाइज आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है।
करियर में लेके आपकी ग्रोथ की संभावना, नए अपॉर्चुनिटीज़ की संभावना आपकी दिखाई दे रही है। कहीं जो आप, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई जहाँ पर, जैसे यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो लोग एक बिज़नेस छोड़, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं जहाँ जहाँ ग्रोथ मिलता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई पुराना बॉस आपको फिर से मिल सकता है, यानी कि या तो आप अपनी जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या आपका कोई पुराना बॉस आपकी कंपनी में आ सकता है, जिसके कारण आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ और मिल जाएगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझते हैं, आपके पोटेंशियल को जानते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब अगर मैं बिज़नेस पर्सन की बात करूं तो बिज़नेस पर्सन में भी कहीं जिसके साथ आप पहले बिज़नेस करते थे, किसी कारण में वो बिज़नेस होना बंद हो गया, या आपने बिज़नेस चेंज कर दिया था, या उन्होंने बिज़नेस चेंज कर दिया था, या आप लोगों की कुछ प्रोडक्ट्स में अंतर आ गया था, वो बिज़नेस फिर से आपका शुरू होएगा। कुल मिला के आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ ले आ रहा है करियर को लेके ये सप्ताह। अब अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो थोड़ी से रिलेशन में झगड़े होने की संभावना है, आपसी मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तू मैं भी हो सकती है, एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ हो सकती है, और अगर यंगस्टर्स की बात करूं, हो सकता है वो मार कुटाई पे भी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के लिए मैसेज है, अगर ऐसा है, ये प्रोग्राम देखने का फ़ायदा तभी है कि आप उस चीज़ को शांति से गुजर जाने दें, क्योंकि अगर लिखा ऐसा होना है, ऐसा होना, तो उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? वो स्थिति जो आप देखें डेवलप हो रही है, आप उसको अवॉइड कर दें, वहाँ से निकल जाएं, छोड़ दें, बहस ना करें, क्योंकि हमारे अधिकतर झगड़े बहस करने से होते हैं। हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, है ना। अधिकतर आप देखिएगा बहस के अंत में कई बार आप बहस तो जीत जाते हैं पर रिलेशंस हार जाते हैं। तय आपको करना है कि आपको बहस जीतनी है, न रिलेशंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है पाइसेस राशि वालों के लिए। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने जा रही है सप्ताह, और ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीमारी से ग्रसित है, उस बीमारी से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो छोटी बीमारी थी या बड़ी बीमारी थी। आप उस अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय भी करोगे, अपने मिलने वालों के साथ, दोस्तों के साथ महफिलें भी जमा सकते हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के अच्छा कार्ड है विद 1 और 2 वार्निंग फॉर पाइसेस राशि। अगर आपका झगड़े की नौबत है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, राइट। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई आपको कमी लगती है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे मैं आगे उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आप सबके लिए आने वाला सप्ताह बहुत शुभकारी हो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।